धर्म ज्योति के दर्शकों, माघ मास की पूर्णिमा और इस पूर्णिमा पर चंद्रमा और इस चंद्रमा एक विशेष प्रकाश को लेके उत्पन्न हुआ। कौन? आध्यात्मिक जगत के एक ध्रुव तारा रविदास जी, जिन्होंने एक ही संदेश दिया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी गंगा में नहा रहे हो, तन को धो रहे हो और मन की मैल की तरफ ध्यान नहीं है। गंगा में नहा नहा के अहंकार तो बढ़ रहा है, तो गंगा कहाँ से पवित्र करेगी आपको? रविदास जी एक ध्रुव तारा हैं। आध्यात्मिक जगत के ऐसे तारे नानक साहब, रविदास जी, कबीरदास जी, और इनमें से रविदास जी की परम शिष्या मीराबाई ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, छिन छिन बढ़त ही जायो, पायो जी मैंने राम रतन। मीरा के सतगुरु रविदास जी, और रविदास जी ने क्या कहा? इतनी सुंदर बात की ना। उस संदर्भ में मैं क्या कहता हूँ, हमारे दुश्मनों ने बड़ी चालाकी का काम किया, हमारे को जात पात में बांट दिया। बस जाओ, तुम कभी पनप ही नहीं पाओगे। रविदास जी ने कहा, परमात्मा ने जब संसार में मनुष्य को भेजा ना, तो सिर्फ इंसान भेजा था, सिर्फ इंसान। लेकिन यहाँ पर लाकर उसको संप्रदाय धर्म में बांट दिया, धर्म के बाद उसको जातों में बांट दिया। ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों ने क्या किया? ये सारस्वत ब्राह्मण है, ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण है, मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, ये छोटा ब्राह्मण है? और वैश्यों में हम ऊंचे बनी है, ये नीचा बनी है। क्षत्रियों में हम बड़े क्षत्रिय हैं, हम अरोड़ वंशी हैं, हम। अरे पागलो! रविदास जी ने कहा, जाति जाति में जात है जो केतन के पात, जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात में जात। रविदास जी ने कहा, जाति जाति में जात है। जो केले के पेड़ को कभी देखना, एक उसका पत्ता उतारना, फिर पत्ता निकलेगा, फिर पत्ता उतारना, फिर पत्ता निकलेगा, फिर पत्ता उतारना, फिर पत्ता, जब तक केले का पेड़ समाप्त नहीं हो जाएगा, पत्ते पर पत्ता, पत्ते से पत्ता निकलता रहेगा। ऐसे ही ये इंसानियत समाप्त हो चुकी है। किसके कारण? जात में जात, जात में जात, जात में जात। इस जात पात के झगड़ों में हम इतना उलझ गए हैं। अगर चाहते हो ना इंसानियत जो खत्म होने जा रही है, वो केवल उसका कारण है संप्रदाय, केवल कारण है जात पात। अगर चाहते हो इंसानियत दोबारा पनपे, अगर चाहते हो इंसान बनना, सिर्फ जात पात से उठ जाओ, सिर्फ ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर दो। जब तक जात समाप्त नहीं होगी, तब तक इंसानियत नहीं निकल कर बाहर आएगी। रविदास जी की जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और रविदास जी से हमको ज्ञान क्या मिलता है? रविदास जी से ज्ञान मिलता है, जात के चरमकार थे, हैं? हमारे ये सांसारिक दृष्टिकोण में ना वो जात के चरमकार थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में ना वो आध्यात्मिक जगत के ध्रुव तारा थे। आखिर तक भी ना उन्होंने अपना चरमकार यानी जूतियाँ गांठनी, जूतियाँ बनानी नहीं छोड़ी। धर्म ज्योति के दर्शकों, हम विचार करते हैं, जरा सा मन में आध्यात्मिक भाव आता है, जरा सा मन में पीड़ा आती है, जरा सा मन में सुख दुख से निवृत्ति की इच्छा होती है, हम सोचते हैं सब काम धंधा छोड़ के ना हैं और हम संन्यास ले लेंगे। और रविदास जी ने क्या दिखाया कि कभी भी सन्यासी होने के लिए ना घर परिवार काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल मन से भगवान से जुड़ने की जरूरत है। आखिरी दम तक वो जूतियाँ गांठते रहे, उनसे ज्ञान मिलता है कि कभी भी कोई आदमी जन्म से ऊंचा और नीचा नहीं होता। रावण इतनी ऊंची कुल में पैदा हुआ, प्रस्थ ऋषि की वंश में पैदा हुआ रावण, लेकिन ना अपना कल्याण कर सका, ना परिवार का कल्याण सका। 100 पुत्र होने के बाद सबका नाश हो गया। और रविदास जैसे ध्रुव तारे, उन्होंने केवल अपने आप को आनंदित नहीं किया, बल्कि सारे जगत को
प्रकाश दिया और उस प्रकाश के मार्ग पर जो भी चलेगा ना वो आनंद को उपलब्ध होगा, दूसरों को भी प्रकाश देगा, दूसरों को भी खुशी देगा। रविदास जी की जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक जीवन में अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे ना, देखिए ना, दादर और नागर हवेली के 7 बार रहे सांसद ने आत्महत्या कर दी। इतने इतने कुबेर जो लोग हैं ना, कैफी कॉफ़ी डे वाले, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि पैसा था, धन था, पद था, दौलत थी, यश था, शौहरत था, लेकिन अध्यात्म नहीं था। आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करें, रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर चल के, कुछ पास में हो या ना हो, जिसके पास भीतर के खजाने हैं ना, वो कभी कंगला नहीं होता। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहों के शाह। रवि संतों ने अलग अलग वाणी में कहा है, और रविदास जी ने, कबीर साहब ने, नानक साहब ने, सब ने भगवान का सिमरण किया, भजन गा साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रसाद से जब से जागी, गुरु प्रसाद से जिस दिन जागी, दिन दिन बढ़त चली, साधो दिन दिन बढ़त चली, साधो सहज समाधि भली। ओम शांति।